ध्यान पथ के सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। ध्यान पथ वो मंच जहाँ हम लाते हैं कई कहानियां और कई स्वाध्याय। तो उसी स्वाध्याय की सीरीज में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पतंजलि के योग सूत्र को। अब तक हमने सेकेंड चैप्टर के 50 सूत्र देख लिए हैं। अब आज अन, उससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। अनुपमा जी, इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे आप? हाँ, हाँ, साइड टच होता है। 49 और 50 जो सूत्र हमने देखे थे उसमें हमने जाना था कि प्राणायाम क्या है। प्राणों का आयाम, प्राणायाम सिर्फ ये श्वासें नहीं, प्राणायाम हमारी ये लाइफ एनर्जी, ये जीवन की शक्ति जिससे हमारा जीवन हम चलायमान है। तो इसके लिए हमने इसके आयाम को समझा था। तो आयाम, इसके डायमेंशन जो थे वो हम देखा। एक तो इसको एक्सपेंशन, इसको बढ़ाना, इसको रिदमेटिक नियमित करना, और एक था इस पे नियंत्रण, कंट्रोल पाना। और ये कैसे पाना होगा, इसकी भी तीन चीजें थी। एक तो था बाह्य वृत्ति यानी कि रेचक के द्वारा, दूसरा था अभ्यांतर वृत्ति पूरक के द्वारा, और तीसरा था स्तंभ वृत्ति अर्थात कुंभक के द्वारा। और ये होगा कहाँ? देश, काल और संख्या के। देश हम मान रहे हैं या इस शरीर को, शरीर के किसी भी अंग में, चाहे वो आपके गले पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, चाहे हृदय स्थान पर, चाहे नाभिक केंद्र पर। और काल मतलब कितनी देर के लिए आप वहां अपनी श्वास को रोक सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर। और संख्या मतलब इस तरह की अभ्यास का कितना राउंड ले सकते हैं। ये हमने पिछले एपिसोड में बहुत विस्तार से समझा था। हमारा रह गया था एक चौथा, कैवल्य कुंभक जो हमने बोला था। तो 51 सूत्र में वो कैवल्य कुंभक को थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं। वो बताते हैं, बाह्यम भंतर विषय शेप चतुर्थ। बाहर और भीतर के विषयों का जब त्याग कर देते हैं तो उससे जो स्वतः क्रिया जो अपने आप होता है, यह चौथा प्राणायाम है। इससे पहले तक के प्राणायाम में हमने कुछ प्रयास किया था, चाहे वो श्वास को छोड़ने का हो, चाहे उसे दीर्घ समय तक अंदर रोकने का हो। लेकिन इस कैवल्य कुंभक के अंदर ये श्वासों का जो आवागमन है, अंदर जाना और बाहर जाना, ये स्वतः ही होने लगता है। इस पर अब हमें कोई नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती। ये ही एकदम उत्तम स्थिति है जहां प्राणायाम को हमें ले जाना है। यही वो बेस बनेगा जहां हम आगे धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। 32वें 52 सूत्र में बोलते हैं, तत्क्षीयते प्रकाश वर्णम। तत् मतलब इस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश वर्णम, उस प्रकाश के ऊपर जो आवरण आ गया है वो क्षीयते क्षीण हो जाता है। जैसे जैसे हमारा प्राणायाम सधता रहता है, हमारा जो वो प्योर कॉन्शियसनेस के ऊपर जो अलग अलग आवरण पड़े हैं वो धीरे धीरे क्षीण, कमजोर होते जाते हैं, और अंतवोगत्वा वो हट जाते हैं और हम उस प्रकार का अनुभव ले पाते हैं। इसी के साथ साथ हमारे संचित कर्म है, संस्कार है, हमारी अविद्या है, क्लेश आदि जो भी हमने अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है वो सब हट जाता है। लेकिन अभ्यास करना आवश्यक है। इसके बाद अगला बताता है 53 में कि धारणा सुच योगिता मनसः। इन धारणाओं में से मन की योग्यता भी आ जाती है। प्राणायाम के अभ्यास करने से धारणा की योग्यता भी आ जाती है। धारणा मतलब क्या? धारणा किसी चीज को धारण करना। तो यहाँ हमारा धारणा से अभिप्राय होगा किसी एक वस्तु विषय का चयन करके उस पर अपना ध्यान, अपना फोकस केंद्रित करना। तो जैसे जैसे प्राणायाम में हमारी सिद्धि होती जाएगी, धारणा भी सधता चला जाएगा। 54 में बताते हैं, सविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणा प्रत्याहार। और इसी प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। और उसके बाद जो इंद्रियों की बाह्य वृत्ति है जो बाहर बार बाहर की ओर दौड़ती है, इसे समेटकर हम इसे अपने अंदर
मन में विलीन करने का अभ्यास करते हैं, यही है प्रत्याहार। प्रत्याहार को हमने पहले के सूत्रों में बहुत विस्तार से समझा है। आखिरी में पुनः पतंजलि जी इन तीनों को संक्षिप्त में फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अब शीघ्र ही हम इसके नए तीसरे चैप्टर विभूतिपाद की ओर बढ़ने लगे हैं। तो पचन 55th सूत्र में बताते हैं, तत्परमा विषेंद्रियाणाम। उसके बाद मतलब मतलब उस प्रत्याहार के बाद जब हम इंद्रियों की अपने वश में कर लेते हैं, तो ये प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियां सर्वथा हमारे वश में आ जाती हैं। तो पहले 5 जो अंग हैं अष्टांग योग के, इनको यहाँ पर दूसरे अध्याय में बताया है। अब हम शुरू करेंगे विभूतिपाद, जहां पर धारणा, ध्यान और समाधि, इसकी बात की गई है कि ये क्या है। और हमेशा जैसे पतंजलि का होता है कि आपको इससे मिलेगा क्या, फल क्या होगा, उसकी भी परिभाषा, उससे भी हमें क्या क्या मिलेगा, एक एक सूत्र में धीरे धीरे आगे बताएंगे। तो अब तक हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा अपने मन की, इंद्रियों की आंतरिक और बाह्य वृत्तियों में संभाव लाने का प्रयास किया। जैसे जैसे ये हमारा सदता चला गया, तो अब हम अगले स्टेप की ओर, जो है धारणा, वहां बढ़ेंगे। विभूति को अगर हम आम बोलचाल में, विभूति मतलब कोई गिफ्ट, कोई ऐसी शक्ति जो आपको प्राप्त होती है। तो अब यहाँ इस पूरे चैप्टर में धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा आपको क्या क्या प्राप्त होगा और आप उस तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसका विवरण किया है। तो हम एक एक करके इनको भी देखना शुरू करते हैं। तो आज विभूतिपाद का पहला सूत्र देखेंगे। देश बंधन, देश बंधन चित्त तस्य धारणा। अपने चित्त को किसी एक स्थान पर, एक स्थान जैसा हमने पहले भी जाना, अपने नाभि पर, हृदय पर या माथे पर, किसी एक स्थान का चयन करके वहां बांधना या लगाना या केंद्रित करना, ये है धारणा। दूसरे सूत्र बताते हैं, तत्र प्रत्येकात्ताना ध्यानम। और जहां जिस स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है, वहां पर जब ज्ञान या चित्त की सारी वृत्तियों से निवृत्त होकर के आप एक रूप स्थिर होकर के रह सकेंगे, तो ये कहलाता है ध्यान। और तीसरे सूत्र में बताते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि। और जब योगी स्वयं के स्वरूप को भूलकर केवल ध्येय, उस ध्यान को जो कर रहा है उसी में लीन हो जाता है, तब ये अवस्था कहलाती है समाधि। 3 छोटे छोटे सूत्रों में इन तीनों को परिभाषित कर दिया कि धारणा क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है। तो अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि धारणा, पतंजलि जी किसे कहने का प्रयास कर रहे हैं, धारणा के थ्रू हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो धारणा मतलब सम्यक आलंबन, राइट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अवेयरनेस में लाना है कि कि आपको अपना ध्यान, अपने आप को केंद्रित कहाँ करना है, ये है धारणा। तो सबसे पहला काम है अपने आप के लिए वो चॉइस क्रिएट करना। अब इसको ऐसे समझिए कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमने अपने आप के लिए एक निश्चित कर लिया कि आनापाना सती ध्यान कर रहे हैं, तो अपना ध्यान श्वासों पर लगाना है। ये हो गया धारणा। कभी यहाँ पर ध्यान रहता है, कभी भटक जाता है, कभी वापस आता है, कभी वापस भटक जाता है। ठीक है। तो ये जो भटकाव होने के बाद भी अवेयरनेस के साथ हम वापस आ जाते हैं, ये है धारणा। और जब वापस आने के बाद आप उस स्थिति में कुछ क्षण, कुछ मिनट या कुछ घंटों तक स्थिर रह पाते हैं, तो ये है ध्यान। धारणा मतलब सम्यक अवलंबन, जहां पर आपकी अवेयरनेस आती है और फिर टूट भी जाती है। इस टूट जाने को भी धारणा कहेंगे, टूट गई, पुनः आपने वहां लाई। और ध्यान है सम्यक आमलम, जहां पर सजगता, वो जो आपने एक सांसों के साथ एक होना निश्चित किया है, तो उसके साथ आप निरंतर कुछ समय के लिए स्थिर हो सकें, ये है ध्यान। और इसके अगली जो समाधि कहते हैं, ये है सम्यक आमलम, जिसमें
उस स्वरूप के साथ ही एक हो जाना, बिकमिंग दैट राइट ऑब्जेक्ट, सांसों के साथ ही एक हो जाना, आपके स्वयं का होने का भान भी कुछ समय के लिए छूट जाना। बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है। धारणा मतलब सबसे पहले आपको राइट चॉइस अवेयरनेस के साथ लेना। ध्यान मतलब उस चॉइस के साथ आप निरंतर कुछ समय तक बने रहें। और समाधि मतलब उसके साथ बने रहते रहते आप स्वयं का बोध आप हैं ये भी भूल जाएं। इनको आगे वाले सूत्रों में और कुछ सुंदर एग्जाम्पल्स उदाहरणों के साथ बताया जाएगा। अभी के लिए हम इसको इसके साथ समझते हैं कि अवेयरनेस में रहना, दूसरा उसके साथ निरंतरता के साथ रहना, और तीसरा वही ऑब्जेक्ट ही बन जाना। चौथा सूत्र बताते हैं, त्र मेकत्र संयम। अष्टांग योग के अंतर्गत ये जो तीन चीजें हमने इस चैप्टर में ली है, धारणा, ध्यान और समाधि, किसी एक ही विषय के जब हम अभ्यास में रहते हैं तो यही कहलाता है संयम। आगे वाले सूत्रों में जब भी हम संयम शब्द को पढ़ेंगे तो संयम का मतलब होगा धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का कॉम्बिनेशन। इन ये तीनों जब एक रूप एक जगह आ जाते हैं तो इसे हम संयम की उपाधि के साथ, पतंजलि जी ने आगे बहुत जगह अलग अलग नाम ना लेकर सिर्फ संयम को ही एक शब्द बोल करके ही तीनों को साथ ले लिया है। अब इस संयम से क्या होगा, तज्जा तज्जात प्रज्ञा लोकः। जैसे जैसे हमारा ये संयम सधेगा, धारणा, ध्यान और समाधि पर जैसे जैसे हमारी विजय प्राप्त होती जाएगी, तो हमारी बुद्धि पर प्रकाश, प्रज्ञा का प्रकाश आलोकित होगा। अब प्रज्ञा क्या है? आम बोलचाल में प्रज्ञा मतलब बुद्धिमत्ता या किसी चीज को बहुत अच्छे तरह से जान लेना। तो जैसे जैसे हमारा संयम बढ़ता जाएगा तो प्रकाश रूपी प्रज्ञा हमें जागृत होती चली जाएगी। प्रज्ञा को मैं भी आगे और अच्छे से डिटेल में लूंगी। एक और बताते हैं, छठा सूत्र है, तस्य भूमिषु विनोयक। संयम का विशेष अभ्यास या प्रयोग योग की अलग अलग भूमियों पर या अवस्थाओं पर करना चाहिए। पहले स्थूल भूमि पर अभ्यास करेंगे, फिर अंतर करते करते हम उसे अपनी सूक्ष्म आंतरिक भूमि पर भी उस संयम का अभ्यास करेंगे। तो इन तीनों का एक रूप हो जाना संयम है। अब इस संयम के द्वारा हमने जाना कि प्रज्ञा का विकास होता है। तो प्रज्ञा क्या है, इसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर समझने का प्रयास करें तो प्रज्ञा का विस्तारण कैसे होता है, इसकी भी चार स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, हमें हमारी जो कहते हैं ना मेटेलिक कॉन्शियसनेस, वस्तु के प्रति जो चेतना है ये जागृत होती है। अगर अभी कहूँ ये क्या है, तो टेबल, ये टेबल है मतलब ये टेबल ही है। अगर कोई से कहता है कि नहीं ये कुर्सी है, तो भी हमें मालूम है कि इसको ध्यान नहीं है, ये चीज टेबल ही है। वस्तु विशेष के प्रति पूर्णता सजगता कि वो क्या है इसकी पूर्ण आपको जानकारी होना। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है, वो आती है आपकी मानसिक चेतना, मेंटल कॉन्शियसनेस। अब जैसे अगर मैंने बोला कि एक लकड़ी की बहुत खूबसूरत टेबल, तो आप उसको आंखें बंद करके भी इमेजिन करेंगे तो आप टेबल की ही आकृति, टेबल क्या होती है ये आपको पता है। तो अब सेकंड स्टेज आती है जिसमें आप मेंटली कॉन्शियस हो जाते हैं, आप दिमाग में भी सोचकर उसकी एक इमेज, एक चित्र बना सकते हैं। उसके बाद जो उसकी थर्ड स्टेज है वो है आपकी अधम चेतना। अधम मतलब थोड़ी लोअर कॉन्शियसनेस। ऐसा समझेंगे कि अब आपको अपने भीतर के जो विकार हैं, जो क्लेश हैं, वो भी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। अगर सही मायनों में समझा जाए तो ये जो प्रज्ञा जिसकी हम आध्यात्मिक या यहाँ पर पतंजलि जी के साथ समझने का प्रयास करें, वो यहाँ अधम चेतना के साथ, लोअर कॉन्शियसनेस के साथ ही शुरू होती है। प्रज्ञा का जो प्रकाश है ये यहीं से शुरू होता है जब हमें अपने भीतर के विकार भी दिखने लग जाए। इसके बाद नेक्स्ट अवस्था आती है, वो है उत्तम चेतना, हायर कॉन्शियसनेस। तो चेतना का विकास, अपने स्वाभाविक गुणों का बोध हो जाना, मैं वो सच्चिदानंद शुद्ध आत्मा हूँ, इस तक का जब हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है तो ये कहलाता है उत्तम चेतना। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें अपने विकार, अपने क्लेश ये भी पता होने चाहिए। जब हम इन पर काम करेंगे धीरे धीरे,
तब इस शुद्ध चेतना की ओर, इस हायर कॉन्शियसनेस की ओर आगे बढ़ पाएंगे। फिर वो बोलते हैं, तस्य, उस संयम का उपयोग हमें राइट भूमि पर और राइट समय पर करना चाहिए। तो सही भूमि और सही सूक्ष्म भूमि, तो ये है जब जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस का विस्तार, आपकी चेतना का विस्तार होता जाएगा, तो इसका प्रयोग करना है हमें उस समाधि की अवस्था में अपने आप को ले जाने के लिए। तो आज के लिए हम इसको इन 6 सूत्रों के साथ यही विराम देते हैं। ये संयम को विस्तारित कैसे करना है, इसका विस्तार से क्या क्या हमारे सामने प्रकट होगा, अगले सूत्रों में, अगले एपिसोड में हम देखेंगे। थैंक यू।